सज्जनों की सेवा में महाभारत की कथा से किस्सा भीष्म प्रतिज्ञा पेश है। किसी समय का जिक्र है कि स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी की सभा में बहुत से देवता व राजऋषि मौजूद थे। उसी समय श्री गंगा जी भी वहां आई। वायु के झोंके ने उनके श्वेत वस्त्र को कुछ खिसका दिया। तभी वहां उपस्थित सब लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली, परंतु राजऋषि महाभीष उन्हें एकटक देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाभीष, अब तुम मृत्यु लोक में जाओ। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी और तुम इस पर क्रोध करोगे तो शाप से मुक्त हो जाओगे। महाभीष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर पुरुवंशी राजा प्रताप के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया और शांतनु नाम रखा गया। कुछ वर्षों में शांतनु जवान हो गया और इधर गंगा जी स्वर्ग से अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए चल देती है। तो रास्ते में उसे अष्टवसु मिले। वे भी वशिष्ठ के शाप से युक्त थे, क्योंकि वे मुनि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को हर ले गए थे और मुनि वशिष्ठ ने उन्हें मृत्यु लोक में जाकर कष्ट सहने का श्राप दिया था। गंगा जी ने वसुओं से बातचीत करके यह स्वीकार कर लिया कि मैं मृत्यु लोक जा रही हूँ और तुम लोगों को गर्भ में धारण करूंगी और मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। इधर राजकुमार शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर आ पहुंचे। वहां उन्होंने एक परम सुंदरी स्त्री देखी। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया। इस प्रकार से देखने लगे मानो नेत्रों से पी जाएंगे। राजऋषि शांतनु की इस मन स्थिति का कवि ने क्या वर्णन किया है। इस हूर परी ने बेमाता जन ठाली बैठ के घड़गी। आसमान ते टूट बिजली जन धरती पे पड़ेगी। हूर परी ने बेमाता जन ठाली बैठ के घड़गी। आसमान से टूट बिजली जन धरती पे पड़ेगी हो। आसमान से टूट बिजली जन धरती पे पड़ेगी। जैसा नाग परी का चंद्रमा सा चेहरा, परी चंद्रमा सा चेहरा। नारंगी की ढाल ऊर का गोरा रंग सुनहरा। हाँ गोरा रंग सुनहरा। गोल कपोल चमक लगे जैसे लाल टमाटर गहरा। जैसे लाल टमाटर गहरा। चंद्रमा से चेहरे ऊपर रूप गजब का ढेरा। हाँ रूप गजब का ढेरा। धोले दांत बत्ती सी चमके। धोले दांत बत्ती से चमके। चुग चुग मोती जड़गी। आसमान से टूट बिजली जन धरती पे पड़ेगी।
केसर जैसी खुशबोई जूं उठ रही सतन में, जूं उठ रही सतन में। बिन पिए ही नशा हुआ जैसे सुरा भरी नैनन में, जैसे सुरा भरी नैनन में। मुर्गाई की तरह कामी पलटा खा जा क्षण में, या तो पलटा खा जा क्षण में। आमद शहरी की तरियां ये पकी हुई जो बन में, ये तो पकी हुई जो बन में। खेल रही ढूंगे पे नागण, खेल रही ढूंगे पे नागण। बिलते बाहर निकलगी आसमान से टूट बिजली, धरती पकड़ेगी और परी न बेमा का दन खाली बैठ के गड़गी। आसमान से टूट बिजली, धरती पकड़ेगी हो। आसमान से टूट बिजली, धरती पकड़ेगी। के अंदर जैसे कि मस्ती में हथनी डोले, मस्ती में हथनी डोले। ताल के धोरे फिरे हंसनी, घूमे होले होले, या तो घूमे होले होले। मदहोशी में आंखों ने कदे बंद करे कदे खोले, कदे बंद करे कदे खोले। मनमोहनी तस्वीर उड़ की मेरा कालजा छोले, या तो मेरा कालजा छोले छोले। बिजली कैसा करंट लगा दिया, बिजली कैसा करंट लगा दिया। जब नजर कसुती लड़की आसमान से टूट बिजली, धरती पे पड़ेगी और परी न बेमाता दन खाली बैठ के धड़की। आसमान से टूट बिजली, धरती पे पड़ेगी हो। आसमान से टूट बिजली, धरती पे पड़ेगी। अंगूरा का गुच्छा लटके भरी हुई सरस में, या भरी हुई सरस में। बिना डंक बेहोश किया रमगी मेरी नस नस में, रमगी मेरी नस नस में। जहरीली नागन लागे करूं बीन बजा के बस में, करूं बीन बजा के बस में। जीवन सफल बने मेरा जो हो शादी आपस में, जो हो शादी आपस में। हरे राम के सीने में, या हरे राम के सीने में, या मोनी मूरत गजगी आसमान से टूट बिजली, धरती पे पड़ेगी और परी न बेमाता दन खाली बैठ के धड़की। आसमान से टूट बिजली, धरती पे पड़ेगी हो। आसमान
प्रकार से राजऋषि शांतनु उस दिव्य रमणी पर मोहित हो गए। उधर उस युवती के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया और फिर शांतनु ने उनका परिचय पूछते हुए याचना की कि तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लो। तो देवी ने कहा कि राजन, मुझे आपकी रानी होना तो स्वीकार है, शर्त यह है कि मैं अच्छा बुरा जैसा भी करूं मुझे रोकिएगा नहीं, कुछ कहिएगा भी मत, मेरा परिचय भी मत पूछिएगा। इस प्रकार से राजा शांतनु उस स्त्री गंगा देवी से शादी का प्रस्ताव रखते हैं और गंगा देवी अपनी शर्त बताती है। सवाल जवाब होते हैं इस प्रकार से। हे मृगनैनी आज प्रेम तै मेरी गैला ब्याह कर ले, ब्याह करवाना चाहे से ते शरत मेरी की हाँ कर ले। हे मृगनैनी आज प्रेम तै मेरी गैला ब्याह कर ले, शरत मेरी की हाँ कर ले, ब्याह करवाना चाहे से ते शरत मेरी की हाँ कर ले। मेरे दिल में बसी परिया चंद्रमा सी शान तेरी, मैं भी आज दीवानी बनेगी मर्द गाभरू जान तेरी। ना काबू में गात रहाया मार गई मुस्कान तेरी, मेरी शरत मान लेगा ते बन जाऊं दिल जान तेरी। मैं तेरे प्रेम में डूब गया, तू मेरे मर्ज का दुख हर ले, की तू मरगा बड़ी इसको चर ले, केसर क्यारी बागों की तू मरगा बड़ी इसको चर ले। हे मृगनैनी आज प्रेम तै मेरी गैला ब्याह कर ले, ब्याह करवाना चाहे से ते शरत मेरी की हाँ कर ले। मैं हस्तिनापुर का राजा सूं, अब हंस के गोरी प्यार करो, प्यार रचाना चाहते हो तो शरत मेरी स्वीकार करो। अपनी शर्तें बता दे गोरी, मत ना ज्यादा वार करो, पत्थर का ही आकर पहले पाछे खोल करार करो। हाजिर जान तेरे
कश्ती मेरी पार तर ले। सारा जोश पड़े ठंडा तेरा बात मेरी सुन के डर ले। सारा जोश पड़े ठंडा तेरा बात मेरी सुन के डर ले। सारी शरतें खोल कह दे जो छिपरी दिल तुम्हारे में। करना नहीं सवाल भूल के मेरे परिचय के बारे में। नाम गाम कुल गोत वंश कुछ कह दे जरा इशारे में। ये भी कभी पूछना मत है, ये भी खोल करारे में। सभी बात मंजूर करूं अब हूर मने जल्दी बरले। अभी बहुत सी बातें है बाकी ना उन बिन मुझको सर ले। इब के बाकी रह गया तेरा मान लई मने शरत सभी। भला करूं या बुरा करूं तुम मत होना नाराज कभी। ये भी सब मंजूर मुझे पर कर ले शादी नार अभी। अगर वचन अपना तोड़ा तो जाऊंगी मैं चली तभी। केलेगा हरे राम बैंस ले ध्यान हरि में तू धर ले। दुनिया के झूठे झगड़े में अहंकार में नर मर ले। दुनिया के झूठे झगड़े में अहंकार में नर मर ले। हे मृगनैनी आज प्रेम तै मेरी गैला ब्याह कर ले। ब्याह करवाना चाहवे से ते शरत मेरी की हाँ कर ले। ब्याह करवाना चाहवे से ते शरत मेरी की हाँ कर ले। राजा शांतनु ने गंगा की सब बातें स्वीकार कर ली और गंगा देवी उनकी पत्नी बनकर महल में आ गई। और फिर गंगा देवी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि गंगा देवी गंगा की धारा में फेंक आई। और इस प्रकार से गंगा देवी के 7 पुत्र उत्पन्न हुए और वह यह कहकर कि मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य कर रही हूँ और गंगा की धारा में डालती रही। राजा शांतनु को यह बात बहुत अप्रिय थी, लेकिन शर्त में बंधे होने के कारण कुछ कह न सके। और जब 8वां पुत्र होने पर भी गंगा देवी उसे लेकर चलने लगी तो राजा शांतनु ने उसे रोक दिया। कहने लगे, अरे तू कौन किसकी पुत्री है? इन बच्चों को क्यों मार डालती है? तो गंगा देवी ने कहा, ओ पुत्र के इच्छुक, लो मैं तुम्हारे इस लाडले को नहीं मारती, लेकिन अब शर्त के अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं बनता।
देखो, मैं ब्रह्मा की कन्या गंगा हूँ। बड़े बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही। ये 8 पुत्र अष्ट वसु हैं। वशिष्ठ ने इन्हें श्राप दिया था। इनकी मुक्ति भी मुझे करनी थी और यह पुत्र 8वां वसु है। इसका नाम ध्यो नामक वसु था। इसे मनुष्य रूप में रहकर काफी कष्ट उठाना है। यह तुम्हारा नाम भी उज्जवल करेगा। इसकी तुम रक्षा करो। और इस प्रकार राजा शांतनु व गंगा देवी में सवाल जवाब होते हैं। क्या कहते हैं? रुक जा क्यों चाले काटे से, दिल दर्द घना मेरा नाटे से। तन साथ मार दिए लाल बनी चंडाल रे गोरी राहन दे। चाले काटे से, दिल दर्द घना मेरा नाटे से। तेरो क्या कोना था यो खोटा व्यवहार तेरा। मेरा कालजा कांपे था पर चुप कर देता प्यार तेरा। तेरे रूप पे पागल हो हर काम करा स्वीकार तेरा। रुक जा क्यों अनर्थ करती है, क्यों गड़ा पाप का भरती है। तेरे नहीं कांपते हाथ और खुद मार रही औलाद हो गोरी राहन दे। क्यों चाले काटे से, दिल दर्द घना मेरा नाटे से। तन साथ मार दिए लाल बनी चंडाल रे गोरी राहन दे। जन बेटे मारे से ना दया धर्म का ध्यान तने। छाती पे पत्थर धर के सब दबा लिए अरमान मने। तू तो प्यारी लगे से पर अब चाहिए संतान मने। चाले काटे से, दिल दर्द घना मेरा नाटे से। तन साथ मार दिए लाल बनी चंडाल रे गोरी राहन दे। मने क्यों रोके से जावण दे, मने क्यों
काटे से। कर ब्याह किया मेरे ते इतना भेद बता दे तू, पैदा करके मार रही हो खेल मने समझा दे तू, ऐसा ओछा काम करा क्यों मेरा भरम मिटा दे तू, ये बिना खता क्यों मार दिए और मौत के घाट उतार दिए, तेरा दुख में नहीं शरीर बात गंभीर हो गोरी राहन दे। जा तू चाले काटे से दिल दर्द घना मेरा नाटे से, तन साथ मार दिए लाल, तन साथ मार दिए लाल, बनी चंडाल रे गोरी राहन दे। श्री गंगा देवी के इस 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से जाना गया। और इस प्रकार से बातें करके गंगा देवी अपने 8वें पुत्र देवव्रत को साथ लेकर अंतर्ध्यान हो गई। गंगा के जाने के बाद 36 वर्ष की आयु तक राजा शांतनु ने सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत किया। कुछ वर्षों बाद शांतनु गंगा जी के तट पर विचर रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। क्या बात हुई? आगे चलकर उन्होंने खोज की तो पता चला कि एक सुंदर विशालकाय कुमार अपने अस्त्रों का अभ्यास कर रहा था और अपने बाणों से गंगा के जल को रोक दिया था। शांतनु उस कुमार के पास जाते हैं तो तुरंत गंगा भी प्रकट हो जाती है और अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़कर उनके पास आकर शांतनु से क्या कहती है। और राजा शांतनु गंगा से कुछ वर्षों बाद क्या पूछते हैं। मन इतने साल तड़पते होगे, नहीं करा कुछ ख्याल मेरा, भर के कौड़ी लाड़ लडाले खड़ा सामने लाल तेरा। मन इतने साल तड़पते होगे, नहीं करा कुछ ख्याल मेरा, भर के कौड़ी लाड़ लडाले खड़ा सामने लाल तेरा। हाँ करके घायल चली गई, मन करके घायल
चली गई, मन बिना मौत के मार गई। मैंने अपना वचन आप तोड़ा से, मैं नीति अनुसार गई। मैं इधर रहा ना उधर रहा, मन छोड़ बीच मझधार गई। मैं श्राप तारने आई थी, कर वसुओं का उद्धार गई। पण बेदर्दी चली गई, कर दिया हाल बेहाल मेरा। इसमें मेरा दोष नहीं गया, वचन टूट पार तेरा। मन इतने साल तड़पते हो गए, नहीं करा कुछ ख्याल मेरा। भर के कौड़ी लाड लडाले, खड़ा सामने लाल तेरा। भर के कौड़ी लाड लडाले, खड़ा सामने लाल तेरा। हाँ मेरे पुत्र ने के शिक्षा है, कैसा रहा पढ़ाई में। वेद शास्त्र पढ़ा दिए ना, छोटी कसर भलाई में। तीरंदाजी सीख लई क्या, आवे काम लड़ाई में। इसने शरण कौशल अब तक आया नहीं सुनाई में। सुनना महल बिना बेटे दिया, सुंदर समय निकाल मेरा। पाल पोस के स्याणा कर दिया, बेटा लिए संभाल मेरा। मन इतने साल तड़पते होगे, नहीं करा कुछ ख्याल मेरा। भर के कौड़ी लाड लडाले, खड़ा सामने लाल तेरा। भर के कौड़ी लाड लडाले, खड़ा सामने लाल तेरा। हाँ कौन गुरु तै शिक्षा पाई, कौन गुरु तै शिक्षा पाई, ये ना वेद बताया। मुनि वशिष्ठ ने तेरे लाल को वेद का पाठ पढ़ाया। कर दिया परवीन शास्त्र में, किसने ज्ञान कराया। मुनि भार्गव ने बेटे को शास्त्र ज्ञान कराया। हाँ किसने सीखी धनुष की विद्या, किसने सीखी धनुष की विद्या, बेटा कर कमाल मेरा। परशुराम की कृपा ते करे, बेटा अमर मिसाल तेरा। वो इतने साल तड़पते हो गए, नहीं करा कुछ ख्याल मेरा। भर के कौड़ी लाड लडाले, खड़ा सामने लाल तेरा। भर के कौड़ी लाड लडाले, खड़ा सामने लाल तेरा। हाँ अब तो साथ चाल प्यारी, अब तो साथ चाल प्यारी, मत ज्यादा तड़फइए। तेरा पुत्र सौंप दिया तुझको, किसने संग ले जाइए। मारे संग में तू रह के, महलों की शान बढ़ाइए। मैं तो जाऊं ब्रह्मलोक, तू बेटे न समझाइए। कथ गइए हरे राम फैसले, ठीक लगे सुरताल तेरा। अंत समय का ना कोई साथी, सब झूठा मोह जाल तेरा। मन
इस प्रकार की बातें करके गंगा देवी तो अंतर्ध्यान हो गई और देवव्रत को लेकर शांतनु घर आ गए। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजऋषि शांतनु यमुना नदी के तट पर विचर रहे थे। वहां उन्हें बहुत ही उत्तम सुगंध महसूस हुई, परंतु यह मालूम नहीं हो रहा था कि वह सुगंध कहां से आ रही थी। उन्होंने इसका पता लगाने की चेष्टा की तो वहां उन्हें घूमते हुए एक देवांगना के समान सुंदर कन्या दिखाई दी। पूछने पर उसने बताया कि मैं निषाद राज की कन्या हूं, मेरे पिता मल्लाह हैं। तो राजा शांतनु उस कन्या से, जिसका नाम सत्यवती था, विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो सत्यवती क्या कहती है, सवाल जवाब सुनिए। अजब अनोखा रूप तेरा, हुआ दीवाना भूप तेरा। मैं मल्ला की बेटी, तू कोई सुंदर राजकुमार। अजब अनोखा रूप तेरा, हुआ दीवाना भूप तेरा। मैं मल्ला की बेटी, तू कोई सुंदर राजकुमार। बियाबान बन खंड में सुंदरी, के आवन का काम तेरा। हम जंगल में करें गुजारा, यही सुंदर धाम मेरा। अपना पता बता दे गोरी, कौन नगर घर गांव तेरा। गंगा तट पे कुटी हमारी, सत्यवती से नाम मेरा। तेरा पिता के काम करे, क्यों बोलन ते शर्म करे। नाव चलावे गंगा में मारा, जो है सरोजगार। हो अजब अनोखा रूप तेरा, हुआ दीवाना भूप तेरा। मैं मल्ला की बेटी, तू कोई सुंदर राजकुमार। तेरे बरगी हूर परी, देखी नहीं जहान में। तो रोटी का हिला करते हमरे के बियाबान में। हे मृग ने चालिए मेरे महल मकान में। हम निर्धन कंगाल मगन हैं, इस टूटी सी छान में। मान लिए तू बात मेरी, मन गणी से चात तेरी। राजा हो और रंग का चूक करे, हो सकता है प्यार। ओ अजब अनोखा रूप तेरा, हुआ दीवाना भूप तेरा। मैं मल्ला की बेटी, तू कोई सुंदर राजकुमार। प्रेम मेरा स्वीकार करो, ना काबू में गात मेरा। एक मल्ला की बेटी तेना, भूप सजेगा साथ तेरा। जीवन साथी बन प्यारी, जीवन साथी बन प्यारी।
मैं थामूंगा हाथ तेरा। मैं भी तो कोई दूर नहीं, आज नया प्रभात तेरा। खटक लगी मेरे सीने में, खटक लगी मेरे सीने में, गंगा तेरे संग जीने में। पिता मेरी की आज्ञा हो तो करूं नहीं इनकार। अजब ये अनोखा रूप तेरा, हुआ दीवाना भूप तेरा। मैं मल्ला की बेटी, तू कोई सुंदर राजकुमार। मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ, खुश हो हाथ मिला ले तू। मेरी गलियां चाल के मेरे बापू ते बतला ले तू। अपनी मंजूरी दे के मेरा साथ निभा ले तू। मैं तेरे ते दूर नहीं, बेशक वचन भरा ले तू। यूं गाता हरे राम री, कुशक बडोली गाम री। हर हृदय में ध्यान रात दिन करता है प्रचार। अजब ये अनोखा रूप तेरा, हुआ दीवाना भूप तेरा। मैं मल्ला की बेटी, तू कोई सुंदर राजकुमार। इस प्रकार निषाद की कन्या ने राजा शांतनु को बताया कि मेरे पिता यदि चाहेंगे तो मुझे आपसे शादी कराने में कोई ऐतराज नहीं है। और आप उन्हीं से अनुमति ले लीजिए। तो राजऋषि शांतनु सत्यवती के पिता निषाद राज मल्लाह के पास में जाते हैं, उनसे क्या सवाल करते हैं तथा सत्यवती के पिता क्या जवाब और शर्त रखते हैं। अपनी बेटी की शादी कर मेरे साथ में, मन नाराजा इंकार फर्क आरा से बात में। अपनी बेटी की शादी कर मेरे साथ में, मन नाराजा इंकार फर्क आरा से बात में। अपनी बेटी की शादी कर मेरे साथ में। कहने को मेरे दोरे क्या देने को, तुम मानो मेरे कहने को। अरे को ना घर रहने को, मारे को ना घर रहने को। मैं मांग रहा एक कहने को, मन दे दे दात में। अपनी बेटी की शादी कर मेरे साथ में, मन नाराजा इंकार फर्क आरा से बात में। अपनी बेटी की शादी कर मेरे साथ में। एक विनती मैं करता हूँ तेरे चरणों
मन नाराजा इनकार फर्क आरा से बात में अपनी बेटी की शादी कर मेरे साथ में। मन अपनी मन अपनी बेटी ब्याह दे तू कर पहले पूछवा दे तू क्या तेरी शर्त सुना दे तू मेरे दिल का भरम मिटा दे तू मेरे दिल का भरम मिटा दे तू मन बता के बहम हुआ मन बता के बहम हुआ से तेरे गात में अपनी बेटी की शादी कर मेरे साथ में। राजा इनकार फर्क आरा से बात में अपनी बेटी की शादी कर मेरे साथ में। बेटा राज का अधिकारी तन धर दी शर्त कहीं भारी मत मानो ये मर्जी थारी हरे राम पर चारी हाँ हरे राम पर चारी धरा के बंदे घाट में अपनी बेटी की शादी कर मेरे साथ में। मन नाराजा इनकार फर्क आरा से बात में अपनी बेटी की शादी कर मेरे साथ में। इस प्रकार से निषाद राज ने शांतनु के सामने यह शर्त रख दी कि मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए आपको ये वचन देना होगा कि इसके उदर से पैदा होने वाला पुत्र ही आपके राज्य का अधिकारी होगा। यद्यपि उस समय शांतनु काम से अत्यंत पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने उसकी यह शर्त स्वीकार नहीं की और हस्तिनापुर चले आए और कुछ चिंतित रहने लगे। एक दिन देवव्रत ने पिता को चिंतित होने का कारण पूछा तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन देवव्रत ने मंत्री से अपने पिता के चिंता का सारा कारण जान लिया और तुरंत रथ जोड़कर यमुना के तट पर सत्यवती के पिता निषाद राज के पास में जाते हैं और उनकी पुत्री का विवाह अपने पिता के साथ में करने के लिए हाथ मांगते हैं और देवव्रत और निषाद राज में सवाल जवाब होते हैं। क्या कहते हैं? मेरे पिता की गल्ला अपनी बेटी का तू ब्याह कर दे, राजकुंवरी ये काम तेरा तू हाँ कर दे या ना कर दे रे। हाँ मैं तेरे दर पे आया हूँ, तू सुनता मेरी अरज नहीं। करूं खुशामद थारी जाके ये तो मेरी गरज नहीं। मेरे पिता बेचैन हुए हैं, समझा उनका मरज नहीं। उसकी गला ब्याह करने में मेरा भी कुछ हरज नहीं, मेरा भी कुछ हरज नहीं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता, पूरी मन की चाह कर दे। काटे पड़े हुए राह में तू साफ मेरा भी राह
कर दे रे। हाँ कह के उल्टा नहीं हटूंगा, सभी शर्त मंजूर मने। मेरी बात ने सुन सुन के दुख होवेगा भरपूर तने। तेरी बेटी ते अपने पिता का ब्याह रचाना जरूर मने। शर्त मेरी ऐसी है कर दे 100 कोसा दूर तने, 100 कोसा दूर तने। अपना सब कुछ त्यागन कर दूं, एक बे ब्याह की हाँ कर दे। सोच समझ के बोल शरत मेरी, तेरी छाती में घा कर दे रे। बहुत देर हो गई तन्ने ना दिल का भेद बताया। गद्दी का अधिकारी होगा मेरी बेटी का जाया। तेरी शर्त मंजूर मन फिर क्यों इतना घबराया। ये तो है शुरुआत शरत की, रहेगी अभी बकाया रे, रहेगी अभी बकाया। सारी कसर काढ़ ले अपनी, मेरे मर्ज की दवा कर दे। वचन दिए तेरे बेटे उसका ना छीने राज दवा कर दे। प्रतिज्ञा करता हूँ मैं, शर्त तेरी माननी सारी। राज छीन ले तेरे बेटे और कदे बाद में हो भारी। जीवन भर ब्याह नहीं करूँगा, रहूँगा बन के ब्रह्मचारी। मेरी आत्मा मान गई अब ब्याह की कर ले तैयारी, ब्याह की कर ले तैयारी। यूं कहता हरे राम फैसले, अब तो नाव पार कर दे। त्याग भावना लगन धीरता नर की गहरी राह कर दे। मेरे पिता की गैला अपनी बेटी का तू ब्याह कर दे। राजकुंवर ये काम तेरा तू हाँ कर दे या ना कर दे रे। तो प्रेमियों, निषाद राज ने शर्त रख दी कि यदि आपके पिता के राज के अधिकारी सत्यवती का पुत्र बने तो मैं अपनी कन्या देने को तैयार हूँ। तो प्रेमियों, देवव्रत ने यह बात स्वीकार कर ली। लेकिन फिर निषाद राज कहते हैं कि राजकुमार, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पुत्र मेरी बेटी सत्यवती के पुत्र से बाद में राज छीन ले, तो फिर क्या होगा। तो प्रेमियों, देवव्रत कठिन यानी कि भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। और इस कारण से फिर देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा।